तो मुझे एक बात याद आती है। ये बहुत साल पहले की बात है। मैं समझती हूँ 52, 3, 4 होगा, पता नहीं क्या होगा। मम्मा हमारे पास आई थी पुणे में। एक गोपका थी, बांधेली थी। बाबा के साथ बहुत प्यार था। ज्ञान सुनने और का चांस नहीं था, पर बाबा के साथ बहुत प्यार था, बहुत प्यार था। लौकिक परिवार वाले समझते थे ये सारा दिन काम काज करती है, घर का सब अच्छा करती, बहुत अच्छा करती, बच्चों को भी संभालती, पर शांत कैसे रहती है, चेहरे में चमक। ज्ञान सुनने का या सुनने का चांस उसको नहीं था, पर सुनाने का भी तो उसको आता नहीं था। तो युक्ति से घर वाला सोया रहता था। मैं थोड़ी कहानी सुनाती हूँ, इसलिए रिक्शा करके आती थी मामा से मिलने के लिए। मामा हमारे पास आई थी, पर वो सोया ही रहता था, वापस चली जाती थी। आकर के मामा से मिलके, जयंती है क्या, बैठी है क्या तुम यहाँ, तो सामने तो देख। या तभी जयंती पैदा नहीं हुई थी, अभी जयंती उसके बाद पैदा हुई है, ज्ञान में पीछे आई है। आज जयंती का नीचे परिचय में बताया कितने 8 साल की उम्र में आई थी जयंती संचा, कैसे बाबा ने पकड़ लिया। तो क्या होता, फिर बाबा आया था वहां। तो बाबा को अंधेरे में आती थी, सुबह 5 बजे रिक्शा करके आती थी। भाई घर में सोया ही रहता था, उठ के मिल करके बाबा से मिल के, बाबा के लिए नाश्ता भी बना करके कुछ करके चली जाती थी। पर हम उसको बोलते, तुम योग में क्या करती हो? ये कहानी सुनाने का मतलब क्या है? योग में क्या करती हो? क्लास में कभी भी होंगी ना, नंबर 1 शक्ल उसकी चमकेगी, नंबर 1। क्या कर, कहते मैं क्या करती हूँ, मैं ऐसे, मुझे और कुछ नहीं आता है ना, मुझे और कुछ नहीं आता है ना। शक्ल चमकती थी एकदम वंडरफुल। उसके बच्चे पोतरे अभी तक है, उनको भी अपनी माँ की शक्ल बड़ी प्यारी लगती थी। परिवार में हम लोगों में बड़ी प्यारी लगती थी। पता है कौन? तो याद नहीं है, लीलावती कलकत्ते वाली, याद आई शक्ल? फर्स्ट क्लास थी। बाबा से मिलेंगी ना, इतनी प्यार से मिलेंगी, इतना खींच लेंगी बाबा से। बस आकर के रिक्शा में आकर के बाबा से मिलके अंधेरे में आती थी, 5 बजे आती थी, 6 बजे चली जाती थी। जैसे किसको पता ही नहीं चले ये आई। मैं नहीं समझती हूँ कभी उसकी दिल कभी कभी वो उदास हुई होंगी लाइफ में, नेवर। बहुत परीक्षाएं आई, पर उस दुख को कभी उदास नहीं देखा। तो बैठक जो है ना, ये शुरू में अपने आदत डालनी चाहिए।
जो ये आदत डालते हैं ना, वो कभी भी उसकी बुद्धि चंचल नहीं हो सकती। हर बात में, हर परिस्थिति में स्वयं को चेक करें, जांच कर अपनी गलती ढूंढे, बजाय किसी दूसरे को दोष देने के। जैसे किसी ने कुछ बोला और मुझे अच्छा नहीं लगा, गुस्सा आ जाता है, तो यह सोचने की बजाय कि इसकी वजह से मुझे गुस्सा आया है, सोचने का दूसरा तरीका यह भी है कि मुझ आत्मा से शांति का गुण नहीं है, सहन करने की शक्ति कम है, या मेरा अपने मन पर नियंत्रण नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे अपनी शक्ति बढ़ानी है। इस तरह आसानी से हम अपने अंदर की कमी को महसूस कर सकते हैं, अपने कमज़ोर संस्कारों से मुक्त हो सकते हैं और दूसरों के प्रति शुभ भावना बनी रहती है। इसलिए हमें हर रोज़ रात को सोने से पहले अपने स्वयं की जांच जरूर करनी चाहिए।